नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेश चौहान है। आज हम इस बात करेंगे कि किसी कर्मचारी का ईएसआई रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, वो भी आसान और जल्दी तरीके से। तो चलिए आज बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हमें ईएसआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर ईएसआई की वेबसाइट www.esiin.in में हमें लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद हमें आगे इस प्रकार से हमें ईएसआई की वेबसाइट ओपन करनी है। सर्वप्रथम हमें सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में जाने के बाद में हमें एम्प्लॉयर पर क्लिक करना है। एम्प्लॉयर के बाद में एम्प्लॉयर पोर्टल में क्लिक करना है। यहाँ हमें एम्प्लॉयर का यूज़र नेम और पासवर्ड हमें मेंशन करना, साथ ही हमें कैप्चा भी डालना है यहाँ। और फिर कैप्चा डालने के बाद हमें लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर हमें ईएसआई का एम्प्लॉयर का पोर्टल ओपन हो जाएगा। सर्वप्रथम हमें यहाँ ये देखना है कि ईएसआई रजिस्ट्रेशन करते टाइम एम्प्लॉई का ये देखना है कि ईएसआई के पहले कोई ईएसआई नंबर रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी तो नहीं था। यदि है तो उसमें हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते टाइम यहाँ पर रजिस्टर ऑब्लिक इनरोलमेंट एम्प्लॉई में हमें क्लिक करनी है। यहाँ पर हमें एम्प्लॉई का मोबाइल नंबर डालना होता है। यहाँ मोबाइल नंबर डालने के बाद में कंटिन्यू करना होता है। उसके बाद यहाँ पर एक फॉर्म ओपन होगा, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 1। इस फॉर्म के अंदर सारी जानकारी हमें एम्प्लॉय की डालनी होती है। उसमें हमें नेम है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस एंड उसके बाद में हमें डिस्पेंसरी मेंशन करनी होती है। 2 डिस्पेंसरी हमें एम्प्लॉय की फैमिली यदि बाहर है तो हमें एम्प्लॉय की डिस्पेंसरी डालनी होती है, परमानेंट डिस्पेंसरी, और यहाँ पर जो एम्प्लॉय जहाँ जॉब कर रहा है वहाँ की डिस्पेंसरी। उसके बाद में हमें एम्प्लॉय का डेट ऑफ अपॉइंटमेंट डालनी होती है। जिस तारीख से ईएसआई का डिडक्शन होगा उस तारीख की वो डेट हमें मेंशन करनी होती है। उसके बाद हमें एम्प्लॉई की डिटेल डालने के लिए डिटेल्स ऑफ नॉमिनी। एम्प्लॉई यदि अनमेरिड है तो उसके मदर फादर किसी एक को नॉमिनेट करना है, और मैरिड है तो फिर उसकी वाइफ, और यदि बच्चे हैं तो उसके बच्चे को भी इसमें इनरोल करना है। साथ में हमें बैंक डिटेल डालनी है। बैंक की केवाईसी करने के लिए कोई सी बैंक हमें केवाईसी करनी होती है, जिसमें बैंक डिटेल, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, माइक्रो नंबर, ये सब डिटेल हमें डाल के ये सब डिटेल अपडेट करनी होती है। फैमिली डिटेल में हम सबसे पहले डालने से पहले हमें लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होती है। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए हमें जनरली हमें ये इंग्लिश वाली हमें चॉइस करनी होती है। ये करने के बाद हम यहाँ पर ब्लॉक में जाके क्लिक करके यहाँ पर हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद में हमें ईएसआई नंबर का, एम्प्लॉई का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और वो स्क्रीन पे हमें मिल जाता है, और वो ईएसआई का नंबर वो हो जाता है, उसका रजिस्टर्ड हो जाता है। हाँ, मैंने अब ये पूरा फॉर्म आपका कंप्लीट कर दिया है। इस फॉर्म को अब मुझे सबमिट करना है। अब ये सबमिट किया, अब क्लिक कर रहा हूँ मैं। हाँ, इस प्रकार से ये फॉर्म सबमिट होने के बाद में रजिस्ट्रेशन ये हो गया है। अभी रजिस्ट्रेशन का ही पूरा फॉर्म है। इस प्रकार से ये पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, और इसको यहाँ से डाउनलोड, प्रिंट आउट लेके यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अब पूरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब कर्मचारी और एम्प्लॉई अपने परिवार की ईएसआई की तहत मेडिकल सुविधाएं व अन्य बेनिफिट ले सकता है।
आपको आधिकारिक जानकारी के लिए हमारी नीचे दिए गई ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करें। अगर